भारत के पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान की हालत दिन पे दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कर्ज में डूबे इस देश की मदद के लिए कोई भी देश आगे नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में लगातार इकोनॉमिक्स क्राइसिस के बीच लोगों को अब रोजमर्रा की चीजें खरीदने के पहले भी सोचना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान की आखिरी आस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF पर टिकी है और आज हम आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से समझाएंगे क्या है IMF और इसकी शर्तें। IMF की शर्तों का पाकिस्तान पर क्या हो सकता है असर। नमस्कार, मैं सोनू रजक और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बदहाली में डूबा पाकिस्तान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां इकोनॉमिक्स उलट पुलट के बीच देश में लोगों को दूध, चिकन, आटा और टमाटर जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों को खरीदने से पहले भी सोचना पड़ रहा है। देश में हालात ऐसे हैं कि महंगाई अपने 48 साल के रिकॉर्ड से ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। अगर हम बीते दिनों में महंगाई की बात करें तो पाकिस्तान में दूध का दाम 190 रुपए से लेकर 210 रुपए तक पहुंच गया है। बता दें, पाकिस्तान के पास भले ही तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी देश में पिछले 6 माह में लग्जरी कारों और महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों सहित गाड़ियों के आयात पर 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए हैं। वहीं इस पर पाकिस्तान के एक अखबार ने जानकारी दी कि देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बाद भी यहां धड़ल्ले से महंगे वाहन इंपोर्ट किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर टिकी निगाहें। बता दें, कर्ज में डूबे इस देश की आखिरी आस अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF पर टिकी हुई है। लेकिन IMF की ओर से जो मदद देने की बात कही गई थी उसमें कुछ शर्तें भी हैं। पाकिस्तान अगर इन शर्तों को मान लेता है तो वहां की जनता को गंभीर नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं। बता दें, कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरान ने ट्वीट के माध्यम से होने वाली परेशानियों पर चेताया था। साजिद तरान ने कहा था, IMF से डील दोहरी तलवार की तरह है, अगर IMF की शर्तें मानी तो भी परेशानी। साजिद तरान ने कहा कि पाकिस्तान ने अगर शर्तें मान ली तो 2 करोड़ पाकिस्तानियों की नौकरियां चली जाएंगी। इसका नतीजा पाकिस्तान में गरीबी बढ़ जाएगी। साजिद तरान ने आगे कहा कि गरीबी के कारण अपराध में भी बढ़ोतरी होगी। लोग अवैध तरीके से पैसा कमाने के रास्ते खोजेंगे। पुलिस पर पहले से ही दबाव है, ऐसे में अपराध का बढ़ना पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किल खड़ी करेगा। मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी तो मध्यम वर्ग को महंगाई से जूझना पड़ेगा। भ्रष्टाचार और काले धन का खेल बढ़ जाएगा। आइए जानते हैं IMF ने पाकिस्तान के सामने क्या शर्तें रखी। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से पाकिस्तान के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। IMF ने कहा कि अगर पाकिस्तान इन शर्तों को मान लेता है तो उसको 1.1 बिलियन डॉलर की मदद दे दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि जो शर्तें रखी गई हैं वो बहुत ही कठिन है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक IMF की ओर से वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए 5 कदम उठाने के लिए कहा गया है, जिसमें पेट्रोल पर प्रति लीटर 20 से 30% तक दाम बढ़ाने के लिए कहा गया है। अगर पाकिस्तान ये कदम उठाता है तो दाम 60 से 70 रुपए तक बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही 17% GST पेट्रोलियम तेल उत्पादों पर लगाने का सुझाव दिया गया है, या फिर अध्यादेश के जरिए GST को 1 रुपए से सीधे 17 से 18% करने के लिए कहा गया है और कहा कि पाकिस्तान को शुगर से बने उत्पादों में 13% से 17% एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी होगी। महंगाई को लेकर पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल। IMF की शर्तों की चर्चा पाकिस्तान में आम जनता के बीच भी हो रही है। लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान में बहुत जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने वाले हैं। वहीं लोगों ने ये भी शिकायत की है कि गैसोलाइन के पेट्रोल पंपों में बाइक सवारों को 200 रुपए और कार मालिकों को 500 रुपए तक का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि सप्लाई ऊपर से ही बंद कर दी गई है। हालांकि इस पर पाकिस्तान की सरकार के मंत्रियों का कहना है कि अभी देश में 20 दिन का पेट्रोल और 25 दिन का डीजल बचा है। जैसा कि हमने आपको अभी IMF की शर्तें बताई, लेकिन इन शर्तों से पाकिस्तान पर क्या असर हो सकता है, चलिए जानते हैं। पहली शर्त, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों का विकासशील या गरीब
देशों की जनता पर हमेशा से ही बुरा असर पड़ता आया है। आईएमएफ किसी देश को इसी शर्त पर मदद करता है कि पहले वहां की जनता को दी जा रही सरकारी सुख सुविधाओं में कटौती करे। इसका पहला नतीजा ये होता है कि उस देश में महंगाई बढ़ जाती है और वहां की मुद्रा की कीमत कम होना शुरू हो जाती है। आईएमएफ की दूसरी शर्त, आईएमएफ की शर्तों में यह भी कहा जाता है कि सरकार सामाजिक योजनाओं में खर्च की राशि में कटौती करे, साथ ही सरकारी नौकरियों में भी कमी करे। इससे बेतहाशा बेरोजगारी और गरीबी भी बढ़ जाती है। तीसरी शर्त, आईएमएफ कभी नहीं चाहता कि कोई देश उससे पैसा लेकर सामाजिक सुरक्षा, पेट्रोलियम पर सब्सिडी जैसी चीजों पर खर्च करे। इसमें खाद्य सब्सिडी बड़ा मुद्दा है। गरीब देशों की बड़ी आबादी सरकार के सस्ते अनाज के भरोसे रहती है। पाकिस्तान में भी यही हाल है। अगर सरकार इससे हाथ खींचती है तो हालात भयावह हो जाएंगे। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार 10 सालों में सबसे कम और वहीं इंपोर्ट बिल सबसे ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आयात की जा रही चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसमें पेट्रोलियम डीजल के दाम शामिल हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सौदे को डिस्प्रिन के साथ कैंसर का इलाज करार दिया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ समझौता केवल अस्थायी राहत प्रदान करेगा, क्योंकि यह अतः देश को एक बड़ी आपदा की ओर ले जाएगा, क्योंकि ऋण का बोझ बढ़ता रहेगा। इमरान खान ने 15 फरवरी को टेलीविजन पर एक संबोधन में यह टिप्पणी की थी। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान आईएमएफ से मदद लेता है कि नहीं। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए देश न्यूज़।